कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा, देश प्रेमी एवं महानुभाव, आज का जो दिन है वो एक विशेष दिन है, क्योंकि आज पूरा प्रत्येक भारतवासी वो चाहे कहीं भी हो, आज का ये दिन विशेष रूप से मना रहा होगा। आज का जो आने वाला दिन है वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्यों कहा 26 जनवरी, तो कल भी है क्योंकि ये जो दिन है, कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो पर्व हम धर्म के भी मनाते हैं, और वो कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो हम देश के भी मनाते हैं। जी हाँ, और पर्व कभी एक दिन से ही नहीं बनता है, पहले से मनना शुरू हो जाता है। जैसे दिवाली का पर्व है, ईद है, रोजे हैं, नवरात्रे हैं, भादव हैं, दशलक्षण पर्व हैं, दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है। ये ऐसे ऐसे पर्व हैं जिनकी तैयारियां लोग महीनों से शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक पर्व भारत का जो गणतंत्रता दिवस, एक स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर का दिवस, गांधी जी की जयंती, और जो देश के सेनानी हैं उन लोगों की पुण्य तिथियाँ, वो हमारे लिए एक ऐसी तिथियाँ हैं, ऐसी तारीख हैं जो हम त्यौहार के रूप में मनाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर समय समय पर नए नए मौसम आकर हमें नई नई शिक्षा देते हैं। सबसे ज़्यादा भ्रमण करने के लिए देश विदेशों का यात्री भारत में आता है। अन्य कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रमण करने के लिए या टूर के लिए टूरिस्ट आते हों, क्योंकि यहाँ की प्रकृति, संस्कृति कुछ अलग ही है, कुछ अलग सी देखने को मिलती है। फिर भारत देश में रहने वाले देशभक्तों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम अपनी जो भारत की संस्कृति है उसको बचाएं कैसे। कारण भारत की जो 6 ऋतुएं हैं, 3 चातुर्मास हैं, उन 3 चातुर्मास में 3 ऋतुएं आती हैं। बसंत, फागुन, बसंत का जब महीना आता है क्या आनंद आता है। वो पतझड़, तेज हवाएं, वो सावन का महीना, वो शीत लहर, सर्दी का समय, वो बरसात का समय, वो गर्मी का समय, कभी मौज मस्ती का मन करता है, कभी भीगने का मन करता है, कभी विरक्ति का भी मौसम आता है। ऐसी 6 ऋतुओं के हिसाब से भरा हुआ भारत देश, जहाँ चाहे वो दिल्ली प्रांत हो,
चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, आसाम हो, राजस्थान हो, भारत की ऐसी संस्कृति देखने को मिलती है। वो पुराने बुजुर्गों की कहावत थी, आज भी है कि 25 पे पानी, 40 किलोमीटर पे वाणी। हर किसी की आप जैसे ही आप चलोगे, हर 25 किलोमीटर पे आपको भाषा में बदलती हुई नजर आएगी। 40 किलोमीटर पे पानी बदल जाएगा। ये परंपरा पुराने बुजुर्गों की बहुत अच्छी कहावत है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग बोलचाल है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग खान पान है। एक प्रांत के दूसरे प्रांत में जाने के लिए लोग तरसते हैं कि वहाँ पर जाकर के हम खाएंगे। जैसे हर देश का हर प्रांत का अलग अलग खान पान है। दक्षिण की तरफ जाओ, कर्नाटक, आंध्रा, केरला, उड़ीसा, कहीं पर इडली डोसा सांभर चलता है, कहीं उत्पमा चलता है। मुंबई का कांजी वड़ा, दिल्ली की बालूशाही, राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छा लगता है। और फिर वही कहावत है, राजस्थान का खान पान, रहन सहन, बोली चाली कुछ अलग ही है। हर प्रांत का अलग अलग देखने को मिलता है। बिहार के वासियों का सीधापन, उड़ीसा की बनावट, उड़ीसा की कलाकारी, दक्षिण की दिशा में जाओगे क्या कलाकारी बसी है, वहाँ के मंदिर, वहाँ के महल आज भी देखने के लिए। भारत के जो खंडर महल हैं उनको देखते हैं तो एक अलग ही चीज़ निकल के आती है। और जो भारत के देशवासियों में जो अतिथि देवो भवा, जो अतिथि को सम्मान देने की परंपरा है, वो कुछ अलग ही है। मान सम्मान, आन मान शान के लिए जीना, वचन पर मर मिटना। और आज भी भारत के अंदर नारियों का जो सम्मान है, नदी और नारियों का जो सम्मान आज भी भारत में वही मौजूद है। आज भी लोग सुबह उठ करके गंगा नदी की पूजा करते हैं। आज भी घरों के अंदर माता, पत्नी, पुत्री, इन सब का सम्मान है। महानुभाव, ये भारत देश आज भी अपनी खान पान, रहन सहन, अपनी बोली चाली और सबसे बड़ी बात संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। विदेशों के लोग भारत में इसलिए आते हैं, चलो भारत देश में अगर टूर करना है, टूरिस्ट बन के जाना है, अगर घूमने जाना है, चलो भारत में चलेंगे। ऐसा नहीं है, स्विट्जरलैंड भी है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, लेकिन वहाँ पर कुछ ही देखने को मिलता है। भारत में विशेषता ये कि 6 ऋतुएं सारी भारत में हैं। जो अतिथि देवो भवो का जो सूत्र है, जो परंपरा है, ये भारत के अंदर है, बाकी किसी देश में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर जो वचन निभाने की परंपरा है, धर्म के लिए मर मिट जाने के लिए जो व्यक्ति बेताब रहते हैं, देश के लिए जो समर्पण है, अन्य किसी जगह पे दिखता नहीं है। महानुभाव, आज के लोगों का एक ही मन रहता है, जो देशभक्त हैं, उन देशभक्तों का एक ही सपना रहता है कि हम अपने भारतीय संस्कृति को बचाए रखें। लेकिन आज भारत की संस्कृति खतरे में है। आज भारत उस दहलीज पर आकर के खड़ा हो गया है, जिस दहलीज पर आकर के लोगों को डर लगने लग गया है। भारत की संस्कृति आज खतरे में है। आज माता बहनों के आंचल खत्म होते जा रहे हैं, सर से घूंघट हट चुका है। अश्लीलता बीच चौराहे पर नंगा नाच नचाने के लिए तैयार खड़ी है। भारत के अंदर नशे का बेजोड़ सेवन होने लग गया है। आज भारत भ्रष्टाचार, भारत के अंदर ऐसी ऐसी क्रियाएं होने लग गई हैं जो कभी सोचा नहीं था। जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया था, उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि देश आज एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाएगा कि देश के रखवाले ही देश के अंदर भ्रष्टाचार मचाएंगे। और आज प्रत्येक देशवासी जो भारत का नागरिक है, भारत के जो सुरक्षा करने वाले हैं, जो भारत को पसंद करते हैं, जिनके हृदय में भारत विराजमान है, वो ऐसा भारत देश और भारत देश के वासी, उनके मन में बस एक ही है। भारत की भूमि चीख चीख करके पुकार रही है कि आज भारत की संस्कृति को कैसे बचाएं। भारत का वासी, भारत के नगरवासी, भारतीय लोग एक ही बात चाह रहे हैं कि हम भारत की संस्कृति को सुरक्षित कैसे रखें। महानुभाव, आज का दिन भारत के देशवासियों का दिन है। आज का दिन धर्म के साथ साथ देश का भी है और इतिहास साक्षी है। जब जब देश सुरक्षित रहा है, तब तक धर्म सुरक्षित रहा है। इसलिए एक जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें देश और धर्म दोनों को साथ लेकर के चलने का सूत्र दिया है।
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। हे जिनेन्द्र भगवान, देश में, स्वराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, नगर में, सब नगरवासियों में, प्रत्येक जन के अंतरंग में, हृदय में शांति हो। क्यों? अगर देश सुरक्षित नहीं होगा तो धर्म भी सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए अपने जैन आचार्यों ने कहा कि देश के लिए भी साधु साधना करें। जैन धर्म के साधु अहिंसक हैं, लेकिन उनका प्रण है अगर देश पे कोई संकट आएगा तो हम तलवार उठाने से नहीं डरते, देश की रक्षा करने के लिए अपना सीना गोली झेलने के लिए तैयार खड़े हैं। महानुभाव, आज के समय में लड़ने की नहीं, देश की संस्कृति बचाने की ज़्यादा आवश्यकता है। और सबसे बड़ी जिज्ञासा जो है वो ये है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को कैसे बचाएं। तो महानुभाव, पहली बात तो याद रखना, भारत किसी एक का नहीं है, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। भारत, प्रत्येक भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतवासी है, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो। अगर वो भारत में रह रहा है और उसे नागरिकता मिली है तो वो भारत का वासी है, और भारत के लोग उसे अपने दिल से लगाते हैं, गले से लगाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, जिज्ञासा ये खड़ी होती है, हम भारतीय संस्कृति को कैसे बचाएं। प्रत्येक भारतवासी की यही जिज्ञासा है। तो महानुभाव, कुछ बातें हैं जो आप हम सब ध्यान रखें, उससे हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। देश किसी एक का नहीं होता, देश किसी की जागीर नहीं है, देश सबका है। देश की व्यवस्था किसी किसी के हाथ में हो सकती है, लेकिन देश सबका होता है, और देश की रक्षा करना सबका अधिकार है। इसलिए देश की सुरक्षा करना, संस्कृति की सुरक्षा करना सबका अधिकार है। कैसे करनी है? तो हम अपनी प्राचीन पद्धति को ना भूलें। अगर देश की संस्कृति की सुरक्षा करनी है तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हम अपनी प्राचीन पद्धति को ना भूलें। जैसे हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा प्रणाली, भोजन प्रणाली, वेशभूषा जो है, इस पे हम जरूर ध्यान रखें। वो हमारी भारत की जो प्राचीन पद्धति है वो साड़ी की है। आज के समय में जी पैंट, जीन्स, ये छोटे छोटे जो कपड़े, ये वेशभूषाएँ जो चल गई हैं, ये हमारी प्राचीन पद्धति नहीं है। भारत की प्राचीन पद्धति है महिला सर ढक कर के साड़ी में, पुरुष धोती दुपट्टे में, नहीं तो कुर्ता पजामा में। कुर्ता पजामा भी अब चल गया, नहीं तो पहले तो ये था कि धोती कुर्ता, महिला की साड़ी, और बालिका है तो उसकी घाघरा चोली, उसके सर पे चुनरी जिसको कहते थे। ये हमारी भारतीय वेशभूषा है। दूसरा, हमारी भाषा जो है, भारत की भाषा जो है वो शुद्ध हिंदी है। अब पता नहीं कितनी भाषाओं का एक साथ इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे भैया ज़रा फैन खोल देना, अब इसमें भैया जो है ये तो आपने हिंदी में बोला, फैन इंग्लिश में बोला, कहाँ ना तो हिंदी बोली ना इंग्लिश पूरी बोली। रुमाल ला दो मम्मी मेरा, अब रुमाल उर्दू का वर्ड है, इसको हिंदी में करवस्त्र कहते हैं। अब मम्मी आपने इंग्लिश का वर्ड बोल दिया, वैसे हिंदी का वर्ड तो माँ है, माता है। हम भाषा ही भूल गए हैं अपनी। हमारी पद्धति क्या है? लोग कहते हैं रामायण बहुत अच्छी लगती है, महाभारत बहुत अच्छा लगता है, जी करता है देखते रहें, कारण उसके उच्चारण बहुत अच्छे हैं। पिताश्री, माताश्री, वत्स, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे परमात्मा, ये शब्द जो हैं, जब हम उत्तम शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये भारत तो वो देश है जहाँ की भाषा सुनने के लिए लोग तरसते थे। आज भी पशुओं से भी जब वो अपने आप भारत की भाषा में बोलोगे तो जानवर भी अपने कान खड़े कर लेते हैं, वो भी सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। गाय से कहते हो गाय माता लो रोटी खा लो, बंदर से कहते ले बंदर रोटी ले ले, वो लेने के लिए आ जाता। ये वो भारत देश है जहाँ पर लोग भारत की भाषा से ही व्यक्ति को अपना बना लिया करते, और यहाँ की वेशभूषा लोग तरसते हैं देखने के लिए। क्या साड़ी, एक महिला एक वस्त्र पहन करके अपने शरीर के तन को ढकी हुई है, कहीं भी उसका अंग दिखता नहीं है। पुरुष धोती कुर्ता थोड़े से परिग्रह में अपना कैर से जीवन जी लेता है, सर पे टोपी है, तन पे ऊपर कुर्ता है, नीचे धोती है, और नीचे नंगे पैर चल रहा है, और एक साफा अपने पास रखा है, उसी पे बिछा लिया, उसी को ओढ़ लिया, उसी को
पानी छान लिया, उसी से अपना सब काम कर लिया। ये क्या चीज़ है? ये भारत की संस्कृति थी, भारत की वेशभूषा, भारत की भाषा, भारत की भोजन प्रणाली। क्या भारत का भोजन प्रणाली, लोग तरसते थे। आज भी अंग्रेजों ने स्वीकार करा, अंग्रेजों ने भी भारत की भोजन की परंपरा को स्वीकार किया है। बस इतना है, भारत के लोग ज़मीन पर बैठ कर के, सब लोग एक साथ बैठते थे, ज़मीन पर कपड़ा बिछा लिया करते थे, चादर बिछा ली है, उस पर सब बैठ गए हैं, चादर पे अखबार रख लिया, कोई कागज़ बिछा लिया, या कोई गंदी चादर जिस पे कोई सब्जी वब्जी गिर जाए, ख़राब ना हो, और वो बिछा करके बीच में भोजन रखते थे। घर की जो बूढ़ी महिला होती थी, वृद्ध या फिर बड़ी, उस बड़ी महिला का या फिर जो रसोई संभालती थी, वो सबको भोजन परोसा करती थी, और सब लोग भोजन शुरू करते थे। आपस में पूरे दिन की दिनचर्या पूछा करते थे, बात करते थे, हंसी के ठाके लगाया करते थे, तन मन की करा करते थे। कभी कभार ऐसा होता था, सुनो देखो वहाँ तो ऐसा हुआ, वहाँ से उसकी थाली में से लड्डू उठा के खा गए, जानबूझ के, ये मुझसे लड़ेगा, मैं इसको छेड़ूंगा, ये मेरे को लड़ेगा। क्या भाईचारा होता था। अंग्रेजों ने डाइनिंग टेबल की व्यवस्था बनाई कि ऊपर बैठ के खाओ, लेकिन सब एक साथ खाओ, इससे भाईचारा बढ़ेगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन आज के कुछ लोगों ने भारत की इस पद्धति को ख़त्म कर दिया। होटल का खाना, ढाबे का खाना, बाहर जाके खाना। अरे भैया, पहले घर का बनाओ तो सही। जब पत्नी अपने खून पसीने की मेहनत से तुम्हारे लिए जब 2 रोटी बनाएगी, जो परोसेगी, देखना पत्नी के वो हाथ का बना भोजन, माँ के हाथ की बनी रोटी और बहन के हाथ का बना वो मीठा जब तुम खाओगे, अपने आप अंदर से प्रेम निकलेगा, वात्सल्य फूट के निकलेगा। मानवा, ये भारत की संस्कृति, ये भारत की पद्धति है। इसलिए अगर भारत को सुरक्षित रखना है, भारत की संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो भारत की पद्धति को ना भूलें। हमारी वेशभूषा, उसका ध्यान रखें। आप महंगे से महंगा कपड़ा पहनो, लेकिन भारत की जो वेशभूषा है वो पहनो। आप सूती कपड़े पहनो, हथकरघा के कपड़े पहनो, चरखे से बने कपड़े पहनो, लेकिन ऐसे पहनो जो भारत के हों। दूसरा, भाषा बोलो, भारत की बोलो। अरे इंग्लिश बोलना तो आसान है, लेकिन हिंदी बोल के देखो, जब तुम बोलोगे अच्छे अच्छे व्यक्ति आपके अपने हो जाएंगे। पराये को भी अपना बनाना है तो भारत की भाषा बोल के तो देखो। पहले बोलते थे बेटा तू भीतर जा, बाप बेटी से बोलता था बेटा तू भीतर जा, और बेटी अकेले में बैठ के चिंतन करती, पिताजी ने आज मुझे इतनी बड़ी बात कह दी, तू भीतर जा सबके सामने, कोई कारण तो होगा। बस साधु सन्यासी आए, दीक्षा ले ली। पिता ने कहा क्या हुआ? पिताजी आप ही ने तो बोला था, क्या? तू भीतर जा, तू भी तर जा। क्या शब्दों के उच्चारण थे। एक बेटी अपने पिता से कह रही, पिताजी कब तक ये दीप जलाते रहोगे? अंधकार आने वाला है। और पिता समझ गया और उसने घर छोड़ दिया, दीक्षा ले ली। कब तक दीप जलाता रहूँगा? अंधकार आने वाला है, बुढ़ापा आ गया, कब मृत्यु आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इतने से शब्दों में हिंदी के शब्दों का अर्थ है, लेकिन इंग्लिश के शब्दों का अर्थ क्या निकालोगे? ऐसे ऐसे शब्द हैं। माँ को, माताश्री को मोम बना दिया, मम्मी बना दिया, पिताश्री से पिता, पिता से पिताजी, पिताजी से पिता, और पिता से फिर डैड, और डैड से डैडी से डैड कर दिया, और अब तो फूक मार के उड़ा दिया पिताजी को। पापा को पू कर दिया, और माताश्री माँ से मम्मी कर दिया जो दफनाई जाती थी, और मम्मी से अब तो मुँह कर दिया, मुँह। इन चीज़ों से क्या, उसके मुँह का क्या अर्थ है? पापा का फू कर दिया, माँ का मुँह कर दिया। इससे क्या कर दिया? बेड़ा गर्क कर दिया और कुछ नहीं कर दिया। महानुभाव, इसलिए भारत की संस्कृति को बचाना है तो भारत की वेशभूषा, भारत की भाषा, भारत की भोजन प्रणाली, भाषा प्रणाली, इन चीज़ों को ना भूलें। दूसरी बात, आज के समय में जो हम अपनी धर्म संस्कृति को सुरक्षित जरूर रखें। भारत का जो धर्म है, प्राचीन धर्म, जो जैन धर्म, जो प्राचीन धर्म है, अन्य धर्मों का अगर आप इतिहास निकालोगे, कोई 350 साल, कोई 500 साल, कोई 1000 साल पुराना है, कोई 2000, 1500 साल पुराना है, लेकिन भारत का इतिहास अगर निकालोगे तो उनकी सालों के अंदर गिनती नहीं कर सकते, वर्षों के अंदर गिनती नहीं कर सकते। आज भी भारत के इतिहास में, भारत के अंदर अगर जब भी आप खुदाई करोगे तो वहाँ पर जिन मूर्तियाँ क्यों निकलती हैं, जिन मंदिर क्यों नहीं निकलते हैं, जिनेंद्र भगवान के अवशेष क्यों निकलते हैं, मूर्तियों के अवशेष क्यों निकलते हैं, कहीं ना कहीं भारत की प्राचीन पद्धति जैन धर्म की है। इसलिए महानुभाव, अपने धर्म की पद्धति को सुरक्षित रखें।
जैसे हमारे सच्चे देव हैं, हमारे सच्चे शास्त्र हैं और हमारे सच्चे गुरु हैं, इन पे ज़रूर ध्यान दें। जिस देश के अंदर धर्म खतरे में होगा, याद रखना वो देश पतन की ओर चला जाएगा। और जिस देश में धर्म सुरक्षित रहेगा, उस धर्म के अनुयायी सुरक्षित रहेंगे, देवशास्त्र गुरु जो हैं। जिस देश में सुरक्षित रहेंगे, उस देश में खुशहाली रहेगी, बढ़ोतरी रहेगी, अनहोनी घटनाएं नहीं घटेंगी। जैसे भूकाल है, अकाल है, भूकंप है, युद्ध है, ये सारी क्रियाएं वहाँ नहीं होती। महानुभाव, अगर देश की संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो अपने धर्म की संस्कृति को सुरक्षित रखें। जिस देश के अंदर धर्म जितना मजबूत होता है, उस देश का वो देश उतना मजबूत माना जाता है। इसलिए देश को सुरक्षित रखना है तो धर्म को सुरक्षित रखें। धर्म के साथ राजनीति मत करो, धर्म को राज्य से करो, लेकिन राजनीति मत करो। दिल से करो, हृदय से करो। दिलों पर राज करने के लिए धर्म मत करो। धर्म करना है दिल से करो, आत्मीयता से करो। धर्म से राजनीति करके कुछ नहीं मिलेगा, राजनीति का सत्यानाश हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इतिहास साक्षी है। विभीषण ने बहुत अच्छी बात कही थी रावण से कि हे भैया, हे भ्राताश्री, जिस देश में जिस राजा के राजनीति में धर्म होता है, वो राजा लंबे समय तक राज्य करता है। लेकिन जो राजा धर्म से राजनीति करता है, उस राजा का पतन हो जाता है, उसके राज्य का पतन हो जाता है, उसकी नगरी विध्वंस हो जाती है, उसका समूल नाश हो जाता है। महानुभाव, धर्म को सुरक्षित रखो। अगर देश की संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो धर्म को सुरक्षित रखो। उनके जो सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं और जो सच्चे गुरु हैं, उनको सुरक्षित रखें। तीसरी बात, हम अपनी भारत संस्कृति को कैसे बचाएं? तो तीसरी बात दी है कि हम अपने देश की प्राचीन पद्धति, प्राचीन कला को सुरक्षित रखें। जैसे भारत की जो प्राचीन कला है, हाथ की दस्तकारी, पत्थर की नक्काशी, कुएं से पानी खींचना, आटा बनाने के लिए, गेहूँ पीसने के लिए चक्की को चलाना, ये जो प्राचीन पद्धति है उसको ना करें। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने प्राचीन पद्धति जो ख़त्म ही कर दी है, देखने को नहीं मिलती। जब किसान पहले खेत जोतता था तो 2 बैलों की आवश्यकता पड़ती थी और उन बैलों में जूड़ा लगा करके हल जोतता था। आज हमने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर लिया है, सुविधाओं का इस्तेमाल कर लिया, सुविधाओं के कारण हमारा खेत तो जुत गया, लेकिन मिला क्या? आज बैल कटने लग गए हैं, उन बैलों को मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि काम तो आएंगे नहीं और खाएंगे, उनको छोड़ दो, उनको मार दो, उनको बेच दो। ट्रैक्टर चला दिया और ट्रैक्टर के माध्यम से उस ट्रैक्टर में चल क्या रहा है? पहले किसान कहा करता था, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, ऐसी है मेरे देश की धरती। और आज जब ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसमें अश्लील भद्दे गाने चलते हैं। पहले का नाच खाते थे तो देशभक्ति बढ़ती थी, आलोचना पाठ पढ़ते थे, स्रोत पाठ पढ़ते थे, बीजों को डाला करते थे, तो देश के अंदर प्रेम वात्सल्य बढ़ता था, भाईचारा बढ़ता था। आज बीज डालते समय भी कोई भजन नहीं, कोई कुछ नहीं, संगीत है, मौज मस्ती के गाने चल रहे हैं उनमें, ट्रैक्टरों में, और कुछ नहीं है। और उसका जब बीज फसल कट के आई तो खाने के बाद मौज मस्ती भोग विलासता का काम बनता है। आज घरों के अंदर नाच को खा कर के उन्माद आता है। पहले भोजन करने के बाद आत्मीयता आती थी, प्रेम वात्सल्य बढ़ता था। कबीरदास जी ने लिखा, साईं इत्ता दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। अपने मुंह से निवाला निकाल करके दूसरे को दे दिया करते थे। आज की पद्धति ये हो गई है, दूसरे का निवाला निकाल करके अपने मुंह में डाल लेते हैं। कारण हमने अपनी पुरानी पद्धति को छोड़ दिया। अगर देश को सुरक्षित रखना है, देश की संस्कृति को सुरक्षित रखो, संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो देश की प्राचीन कला जो है, हाथ की दस्तकारी, पत्थर की नक्काशी, जो पुरानी प्राचीन पद्धति है, उनको सुरक्षित रखें। महानुभाव, चौथी और अंतिम बात जो है वो ये है, हम अपने देश के इतिहास को ना भूलें। हाँ, जिस देश को सुरक्षित रखना है उसके देश के इतिहास को कभी मत भूलो। हमारे देश में, देश के लिए जिन लोगों ने समय समय पर बलिदान दिया, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, महात्मा गांधी हो, वीर भामा शाह हो, चाहे दान के क्षेत्र में हो, चाहे तन मन धन से दान दिया हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे वो झांसी की रानी वीर वीरांगना हो,
चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, जिन्होंने 23 साल की उम्र में सूली पर लटक करके अपना बलिदान दे दिया। 23-24 साल की उम्र में वो भगत सिंह जिसने उस गोली खा करके अंग्रेजों को अपना शरीर नहीं दिया, अपने आप मरा, अपनी गोली से मरा। झांसी की रानी अग्नि पर चिता लगा करके अपने हाथों से अग्नि जलाई, अपनी चिता बनाई और कह दिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अंग्रेजों को अपने शरीर से हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। वो वीर महाराणा प्रताप जो देश के लिए कुर्बान हो गया, देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार था, मात्र आन बान शान के लिए मर गए। उन देश के सेनानी, चाहे वो कोई भी धर्म के हों, उन देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को कभी मत भूलो। देश के लिए जिन लोगों ने समय समय पर बलिदान दिया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो झांसी की रानी जैसी महिला हों, चाहे वो भगत सिंह जैसे छोटे छोटे युवा हों, चाहे रद्दो में लाला लाजपत राय हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, ऐसी इन वीर वीरांगनाओं को और इन देशभक्तों को कभी मत भूलना। महानुभाव, जिस देश में देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को भुला दिया जाएगा, उनका अपमान होने लग जाएगा, वो देश याद रखना खतरे में है, कभी भी वो देश विध्वंस हो सकता है। इसलिए देश की संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो इन 4 बातों पे ज़रूर ध्यान दें। महानुभाव, कुछ विशेष बातें हैं उस पर आप ज़रूर ध्यान दें, लिख लें अपने दिमाग में, अपने मोबाइल पे, एक कागज़ पे लिख लें, काम आएगा। पहली बात, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें मगर उसका सदुपयोग करें। आज के समय में जो देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, नए नए आविष्कार आ रहे हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, रोबोट हैं, ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, चाहे वो मशीनें हों, नई तकनीकी हो, ऐसी चीज़ें हैं। उन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें लेकिन सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। दूसरी बात, देश के प्रति समर्पण भाव रखें। ये नहीं है कि खाओ और गुर्राओ, देश के लिए समर्पण भाव रखें। देश किसी एक का नहीं है, देश प्रत्येक देशवासी का है। जो देश में रह रहा है वो देश का वासी है और देश के वासी का पहला दायित्व बनता है, धर्म बाद में है, देश पहले। पहला दायित्व बनता है देश के अनुशासन का पालन करें। इसलिए देश के अनुशासन का पालन करें, देश के प्रति समर्पण भाव रखें। तीसरी बात, देश में ईमानदारी से रहें। पुरानी कहावत है, जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेक मत करना बेटा। बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि जिस थाली में खाते हो उस थाली में कभी मत छेक करना, जिस घर में रहते हो उस घर को कभी मत ख़त्म करना, उजाड़ मत देना, उसमें फूट मत डालना, जिस मालिक के यहाँ नौकरी करो उसको कभी मत धोखा देना, जिस देश में रहो उससे कभी गद्दारी मत करना। तो मानो आप देश में ईमानदारी से रहें। और चौथी बात, देश में हिंसा, जातिवाद, भेदभाव, ये अगर कभी ऐसा मन आए तो अपने आप अपने मन को मार देना, लेकिन इन चीज़ों को मत करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।